गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था जीव जगत के बारे में, वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में, जंतु विज्ञान इत्यादि की चर्चाएं हो चुकी थीं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा जीवों में विविधता, है ना। तो विविधता का अर्थ क्या होता है? डाइवर्सिटी। जो अलग अलग टाइप के जीव हमारे आसपास दिखते हैं वही कहा जाता है डाइवर्सिटी। तो जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 18 लाख जीवों का पता लगाकर उनका नामकरण किया है। इसमें लगभग 22 लाख जातीय जंतुओं की तथा 5 लाख जातीय पादपों की है। इनमें कीटों की संख्या जंतुओं और पादपों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है, अर्थात कीड़े जो हैं वो पादप और जंतु को हम मिला दें तो उससे भी ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण। अब हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो क्या है बच्चों, विश्व में मिलने वाले जीवों की संख्या ही नहीं, आकृति, आकार, भार आदि में अधिक विविधता मिलती है, और जिसके चलते दिक्कत क्या होता है कि सामान्य रूप से उनको याद करना संभव नहीं है। तो उसी तरीके से अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ लक्षणों पर आधारित समूहों व वर्गों में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। उन्हीं समूह को टैक्सा कहते हैं। अर्थात क्या हुआ बच्चों कि लक्षणों के आधार पर, है ना, उनको यदि अलग अलग हम ग्रुप में रखते हैं, किनको? जीवों को, है ना। अलग अलग जीवों के पास अलग अलग लक्षण होंगे ना, और कुछ कुछ जीवों के पास थोड़ा सा लक्षण समान होंगे। तो इसीलिए लक्षणों के आधार पर जीवों को अलग अलग ग्रुप में रखना, इसी को कहा जाता है वर्गीकरण। और इस समूह जो होता है उसी को हम कहते हैं टैक्सा। जैसे बच्चों, पौधे, जंतुओं, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग कैटेगरी या संवर्ग या टैक्सा में रखा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए जीवों को पहचानना, सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों या वर्गों में रखने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, है ना। इसी को कहा जाता है क्या? वर्गीकरण। चलिए अब अगला है हमारा जीवों के नामकरण व वर्गीकरण तथा मूल सिद्धांतों के अध्ययन को क्या हम कहते हैं? समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले हमारा एक शब्द आता है बच्चों जिसका नाम है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, या उसी को वर्गीकी या सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं, टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो क्या है ये? जीवों के नामकरण और वर्गीकरण तथा इनके मूल सिद्धांतों के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। अर्थात क्या समझे आप लोग कि जीवों का नामकरण करना, है ना, उनका वर्गीकरण करना और उनके बारे में जो सिद्धांत है उसको जानना, और जो ब्रांच, विज्ञान का जो ब्रांच इसको जानता है, इसको अध्ययन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकी, सिस्टमेटिक्स या फिर वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप रिवीजन करें। इसके बाद वर्गीकरण के महत्व के बारे में आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक ये पहुँच जाए। धन्यवाद।